बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जिस तरह हर फन का अपना अलग मुकाम होता है, इसी तरह हर फनकार की अपनी अलग शख्सियत और मुकाम होता है। यह हकीकत है कि फ़न पहलवानी की तारीख बरसगीर पाक व हिंद के पहलवानों के बगैर मुकम्मल नहीं होती। आज की हमारी वीडियो फ़न कुश्ती के एक ऐसे पहलवान के मतलब है जो कि पैदा तो महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में हुआ, मगर उसने अपने वक्त के नामी ग्रामी पहलवानों को शिकस्त देते हुए हिंद केसरी और महाराष्ट्र केसरी जैसे खिताब हासिल किए। दास्तान शाहज़ोरा की 75 नंबर किस्त, जो कि महाराष्ट्र के नामवर पहलवान हिंद केसरी श्रीपति कचनाले पहलवान के मतलब है। नाज़रीन, ये वीडियो खास हमारे कुछ व्यूवर्स की फरमाइश पर बनाई गई है। ये वीडियो अलहाज मुबशर इकबाल लोन उस्तादांवाला, निशाने सियालकोट गोल्ड मेडलिस्ट, भतीजा अनायत पहलवान उस्तादांवाला, फहरे हिंद सितारा हिंद मरहूम सियालकोटी के ताउन से बनाई गई है। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को कम से कम लाइक ज़रूर कर दिया करें। शुक्रिया। नाज़रीन, महाराष्ट्र के मरूफ पहलवान श्रीपति कचनाले 10 दिसंबर 1934 को महाराष्ट्र के ज़िला कर्नाटक के एक छोटे से गांव एक संबा में पैदा हुए। उनके वालिद शंकर राव का ताल्लुक एक गरीब काश्तकार घराने से था। वालिद को पहलवानी का शौक था और उनकी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा एक अच्छा पहलवान बने। इस हसूल के लिए वो अपने बेटे कचनाले को मुख्तलिफ रियासतों में होने वाले दंगलों में साथ ले जाते और इस तरह श्रीपति कचनाले के जहन में फ़न पहलवानी की मोहब्बत का बीज बो दिया गया और उनके अंदर एक पहलवान बनने की ख्वाहिश पैदा हुई। शंकर राव पुर उम्मीद थे कि अगर उनके बेटे को किसी अच्छे उस्ताद की परवरिश में दिया जाए तो वह एक अच्छा पहलवान बन सकेगा। इसलिए उन्होंने कचनाले के बेहतर मुस्तकबिल को देखते हुए अपने बेटे को कोल्हापुर भेजने का फैसला किया। नाज़रीन, कोल्हापुर को कुश्ती के आलमी नक्शा में एक नुमाया मुकाम हासिल है। 20वीं सदी के आगाज़ में राज श्री शाहू महाराज की सरपरस्ती में कोल्हापुर में फ़न पहलवानी को फ़रोग मिला और उन्होंने कोल्हापुर में कुश्ती के फ़रोग के लिए खास पाक मैदान के अलावा कई अखाड़े भी कायम किए, जिस वजह से मुल्क के कोने कोने से पहलवान कोल्हापुर आकर आबाद हुए। कोल्हापुर में फ़न पहलवानी के गुर सीखना श्रीपति कचनाले की ज़िंदगी का एक नया आगाज़ था। कोल्हापुर में कचनाले ने विष्णुपंत नागरले की शागिर्दी इख्तियार कर ली। विष्णुपंत नागरले एक तजर्बाकार और अपने वक्त के एक नामवर पहलवान थे। उनकी निगहदाश्त की बदौलत ही श्रीपति कचनाले को शाहूपुरी जैसे बेहतरीन अखाड़े में कुश्ती के इब्तदाई सबक हासिल करने का मौका मिला। बाद में उन्होंने कोल्हापुर के ही उस्ताद हसन बापू तंबोली की रहनुमाई में जय भवानी शाहपुरी अखाड़े में पहलवानी शुरू कर दी। शफीक उस्ताद की रहनुमाई, कचनाले की मेहनत, खुद एतमादी और लगन की वजह से जल्द ही उनका शुमार रियासत के अच्छे कुश्तीगीर पहलवानों में होने लगा। 5 फुट 9 इंच कद और शानदार लड़त के माहर श्रीपति कचनाले एक सब्जीखोर पहलवान थे। अपने रेसलिंग के दिनों में सुबह 3 बजे उठना, तकरीबन 10 से 12 घंटे जोर करना, 3000 दंड बैठक लगाना और खुराक में 5 किलो दूध, 1 किलो मक्खन, आधा किलो देसी घी, फल, बादाम और 6 किलोमीटर भागना उनका रोज़ का मामूल था। कचनाले ने सन 1950 से कुश्ती को बाकायदा से शुरू किया और इर्द गिर्द के मेलों ठेलों में होने वाले बड़े रेसलिंग मैचों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। श्रीपति की जीती हुई कुश्तियों को देखते हुए उनकी कुश्ती अकोर गांव में रंगा पाटन नीलकर के साथ तय कर दी गई, जिसमें उनको फतह हासिल हुई। इस शानदार फतह के बाद कचनाले ने रियासत के बड़े पहलवानों के साथ कुश्ती लड़ने का फैसला किया। बच्चन सिंह पहलवान, रोहित राम पहलवान और पंजाब के खड़क सिंह पहलवान को शिकस्त दी तो उनका शुमार कोल्हापुर के बड़े पहलवानों में होने लगा। मार्च 1959 में महाराष्ट्र स्टेट रेसलिंग काउंसिल की तरफ से महाराष्ट्र के जिला सांगली में मुनक्कद होने वाले महाराष्ट्र केसरी दंगल में श्रीपति कचनाले ने कराट गांव के नामवर पहलवान आनंद शिरगांवकर को सिर्फ 2 मिनट में शिकस्त दी और उन्हें महाराष्ट्र स्टेट टाइटल की
विष्णु नागरले मेमोरियल गुड्स देकर महाराष्ट्र केसरी का खिताब दिया गया। श्रीपति किचनाले की कुश्ती की महारत को देखते हुए रियासती कुश्तीगीर प्रसिद्ध मामा साहब माहौल और बाला साहब देसाई ने श्रीपति किचनाले को दिल्ली में होने वाले हिंद केसरी मुकाबला के लिए महाराष्ट्र से श्रीपति किचनाले को मुंतखब कर लिया। रुस्तमे हिंद दादू चोगले पहलवान के बाद कोल्हापुर में रेसलिंग के मैदान में अब एक और सितारा उभर आया था, जिसे सब श्रीपति किचनाले के नाम से जानने लगे। 2 मई 1959 को दिल्ली के न्यू रेलवे स्टेडियम में भारत के दूसरे हिंद केसरी मुकाबला के लिए एक शानदार दंगल मुनक्कद हुआ, जिसमें उस वक्त के बेहतरीन पहलवानों ने हिस्सा लिया। पूरा स्टेडियम रेसलिंग के शायकीन से भरा हुआ था। श्रीपति किचनाले ने मुकाबला में आने वाले सभी पहलवानों को शिकस्त दी, जिनमें सुखदेव को 7 सेकंड में, सुचीराम को 4 मिनट में, टाइगर सुच्चा सिंह को 3 मिनट में, टाइगर बच्चन सिंह को 4 मिनट में, चंदा पंजाबी को 2 मिनट में शिकस्त देकर हिंद केसरी के फाइनल में पंजाब के बंता सिंह पहलवान से मुकाबला ठहर गया। इस कुश्ती में मुंसिफी के फराइज महाबली सतपाल पहलवान के उस्ताद गुरु हनुमान सिंह ने अदा किए। यह कुश्ती तकरीबन 28 मिनट तक चलती रही, मगर कोई भी पहलवान अपनी बढ़तरी साबित न कर सका और यह कुश्ती बराबर छड़ा दी गई। क्योंकि यह मार्का फैसला कुन होना था, लिहाजा कुश्ती के शायकीन ने इस कुश्ती को गैर कानूनी करार दिया, जिस पर रेसलिंग के सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दूसरे दिन यानी 3 मई 1959 को न्यू रेलवे स्टेडियम दिल्ली में ही दोबारा मुकाबला होना करार पाया। इसके अलावा रेफरी के तौर पर गुरु हनुमान की बजाय रुस्तमे हिंद केसर सिंह चीमा पहलवान को कुश्ती का रेफरी मुकर्रर किया गया। 3 मई सुबह 10 बजे ये मुकाबला फिर से शुरू हुआ, जिसमें 9 मिनट की मार्का आराई के बाद श्रीपति किचनाले ने रुस्तमे पंजाब बंता सिंह पहलवान को शिकस्त देकर हिंद केसरी का खिताब अपने नाम कर लिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों अनामी गुड्स हासिल किया। नाज़रीन, याद रहे, भारत के पहले हिंद केसरी पहलवान श्रीपति किचनाले नहीं थे, बल्कि रामचंद्र बाबू लाल केसरी थे, जिन्होंने सन 1958 को हैदराबाद के मुकाम पर पहले हिंद केसरी होने का खिताब जीता था। अलबत्ता ये ज़रूर कह सकते हैं कि कोल्हापुर के पहले हिंद केसरी श्रीपति किचनाले ही थे। बाद में इस वक्त के भारतीय वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने श्रीपति किचनाले की इज्जत अफजाई करते हुए उन्हें भारत का अनमोल जौहर कहकर मुखातब किया। इसके अलावा हिंद केसरी श्रीपति किचनाले सन 1962 को जबलपुर में होने वाली ऑल इंडिया नेशनल चैंपियनशिप में तरन तारण के नाजर सिंह पहलवान, भीम सिंह पहलवान और रुस्तमे हिंद मेहरदीन पहलवान को हराकर चैंपियनशिप के फाते बन गए और महाराजा पटियाला के हाथों गोल्ड मेडल हासिल किया। जबकि रुस्तमे हिंद मेहरदीन पहलवान के बेटे मजीदा पहलवान के मुताबिक उनके वालिद मेहरदीन पहलवान की श्रीपति किचनाले के साथ 2 यादगार कुश्तियां हुईं। एक में मेहरदीन पहलवान ने श्रीपति किचनाले को शिकस्त दी, जबकि दूसरी कुश्ती बराबर रही। नाज़रीन, रुस्तमे कोल्हापुर, सादक पहलवान सैकलावाला लाहौरी, अलमरूफ सादक पंजाबी की शोहरत से कौन वाकफ नहीं। हिंद केसरी श्रीपति किचनाले के साथ सादक पहलवान की 2 यादगार कुश्तियां हुई। भारत में पहलवानी से वाबस्ता हलकों में आज तक इन कुश्तियों का बड़ा चर्चा है। पहली कुश्ती सन 1958 में हुई, जिसमें श्रीपति किचनाले को 77 मिनट की कुश्ती के बाद सादक पंजाबी के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। जबकि दूसरी कुश्ती सन 1963 को कोल्हापुर के हासबाग ग्राउंड में मुनक्कद हुई, जो कि 1 घंटा की जोर आजमाई के बाद बराबर छड़ा दी गई। नाज़रीन, हिंद केसरी श्रीपति किचनाले पहलवान ने मुंबई में एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हिंद केसरी गणपत राव अंदलकर से भी एक कुश्ती लड़ी, मगर दौरान कुश्ती झगड़ा हो जाने की वजह से कुश्ती का फैसला न हो सका और यह कुश्ती बराबर छड़ा दी गई। सन 1965 को बेंगलोर में मुनक्कद होने वाली ऑल इंडिया चैंपियनशिप के भी फाते रहे और कर्नाटक के वजीर आला ने इन्हें इनाम से नवाजा। श्रीपति किचनाले ने मुल्क के नामवर पहलवानों, जिनमें किशन लाल पहलवान, पाको हिंद के नामवर पहलवान मोहम्मद नज़ीर उर्फ जीरू पहलवान बालीवाला, मीरुद्दीन पहलवान, अलमरूफ बिल्ला पहलवान ट्रक्का वाला, शामराव मलक, छोटा भगवती, मोती पंजाबी, करतार पंजाबी, गुलाब कादर जैसे पहलवानों से कुश्तियां लड़ी और खूब शोहरत हासिल की। 7 बरस की उम्र से कुश्ती शुरू करने वाले श्रीपति किचनाले पहलवान 56 बरस की उम्र तक कुश्ती लड़ते रहे और पहलवानी से रिटायरमेंट के बाद कोल्हापुर के शाहूपुरी अखाड़ा में
नए पहलवानों को फन पहलवानी की तरबियत देने लगे। इसके अलावा 5 साल तक वो नेशनल रेसलिंग एसोसिएशन के सदर भी रहे। कचनाले को उनकी कामयाबियों पर महाराष्ट्र रेसलिंग काउंसिल की तरफ से उन्हें शिव छत्रपति अवार्ड से नवाजा गया, जबकि कर्नाटक हुकूमत ने उन्हें कर्नाटक भूषण अवार्ड से नवाजा। नाज़रीन, कुश्ती के मैदान में अन्ना के नाम से मशहूर हिंदकेसरी श्रीपति कचनाले अपने आखिरी दौर में कमर के निचले हिस्से में दर्द और दीगर बीमारी में मुबतला रहे। 3 साल तक बिस्तर अलालत पर रहने के साथ उन्हें माली मुश्किलात का भी सामना रहा। मौत से कबल तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से उन्हें कोल्हापुर के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां वो 15 दिन तक जेर इलाज रहे, मगर उनकी हालत बेहतर न हो सकी। बिल्लाह 14 दिसंबर 2020 को तवील अलालत के बाद बढ़ापे और सेहत के मुख्तलिफ मसाइल की वजह से 86 बरस की उम्र में उनकी मौत वाक़या हो गई। कचनाले की मौत से कोल्हापुर रेसलिंग शायकीन में शोक की फ़ज़ा फैल गई। श्रीपति कचनाले का ताल्लुक कोल्हापुर के शाहूपुरी अखाड़े से था, इसलिए उन्हें कुछ देर शाहूपुरी अखाड़ा में पहलवानों के आखिरी दीदार के लिए रखा गया और बाद में पहलवान को हजारों सोगवारान की मौजूदगी में अग्नि के सुपुर्द कर दिया गया। श्रीपति कचनाले के पसमानदगान में उनकी बीवी शांता देवी, बेटा सत्याजीत, रोहित और शादीशुदा बेटी पूर्णिमा हैं। और इस तरह देसी कुश्ती का एक और बाब ख़त्म हुआ। नामुकम्मल कहानी मुकम्मल हुई, ना तमाम फसाना तमाम हुआ। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और अपनी मोहब्बत का इजहार इस वीडियो को लाइक और शेयर करके करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।